नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। जानेंगे कि कैसे मोदी सरकार बेनकाब हो गई है। 1200 करोड़ की संसद बनाई, अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ और यहां पर छत चूने लगी है, टपकने लगी है। जी हां दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। विपक्ष हमलावर हो गया है, इंडिया गठबंधन का जबरदस्त हंगामा। इसके साथ ही बताएंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए हैं वायनाड। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट में आगे बात होगी कि 542 में से 538 सीटों पर जबरदस्त गड़बड़ियां सामने निकल के आई हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कई तरह के प्रश्न खड़े हो गए हैं। जी हां दोस्तों, 6 महीने तक लगभग ईवीएम सुरक्षित रखी जाती हैं। नतीजों के बाद में क्या कुछ यहां पर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? एक एक करके हर अपडेट आप तक जानेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। करीब 1200 करोड़ की लागत से बनी नई संसद की छत बारिश के बाद में टपकने लगी है, जिसका वीडियो कांग्रेस के सांसद मणिक्कम टैगोर ने शेयर किया है। नई संसद की इमारत का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था। अभी लगभग एक साल ही पूरा हुआ है और ये हाल हो चुका है नई संसद का। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर एक सोशल मीडिया के यूजर ने कहा, मोदी सरकार की 2 माह की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है: पेपर लीक, एयरपोर्ट लीक, सड़क लीक, रेल की छत लीक, संसद भवन भी लीक। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं खबर आई है। और वहीं इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, क्या उसमें वापस चला जाए? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नई संसद का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा है और तंज कसा है। दोस्तों, जबरदस्त तरीके से घेरा है। अरबों रुपयों से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। बताते चले कि बारिश में टपकने लगी नई संसद, तो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पेपर से लेकर के छत तक सब कुछ लीक है। ये सरकार हर चीज में भ्रष्टाचार ही करती है। ये यहां पर 70 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन संसद भवन बनाया जिसमें यहां पर देश को चलाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, उसी बिल्डिंग का ये हाल कर दिया है भाजपा ने। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के? बताइएगा अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ में यहां पर कन्नूर पहुंचे। दोनों ही कांग्रेस नेता उस निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए वायनाड का दौरा करने पहुंचे हैं, जहां पर भारी भूस्खलन के कारण 167 लोगों की मौत अब तक यहां पर हो चुकी है। इतना आंकड़ा बताया गया है। दोस्तों, देख सकते हैं कि राहुल गांधी वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी भी उनके साथ में पहुंची हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास में समय नहीं है। जो काम इस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो काम देश के नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। दोस्तों, ये है राहुल गांधी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में आए तो वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा। इस बीच खबर बताते चले, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े का बहुत बड़ा खुलासा। चुनाव आयोग और मोदी ने पूरे देश में ईवीएम में वोटों का गड़बड़झाला किया है। हाल ही में एडीआर ने चौंकाने वाला खुलासा किया था, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। यहां पर इसने एक चौंकाने वाला खुलासा यह किया कि 542 में से 538 लोकसभा सीटों पर गड़बड़ियां मिली। 542 सीट में से सिर्फ 4 सीट पर ईवीएम में पड़े वोटों और टर्न आउट डेटा में मिलान हुआ है। बाकी 538 सीटों पर भारी अंतर है वोटों का। दोस्तों, बताते चले, एजेंसियों ने मोदी को बता दिया था कि अब की उसका 200 सीट भी लाना भी मुश्किल है। राम मंदिर, 5 केजी फ्री राशन, हिंदू मुस्लिम कोई भी कार्ड नहीं चलेगा, पहले ही बता दिया गया था भाजपा को। इसलिए मोदी राजीव कुमार जैसे 3 चुनाव आयुक्त लाए और उन्होंने ईवीएम में पूरी तरह से खेल किया है। ये एडीआर की रिपोर्ट से साफ तौर पर पता चलता है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और
CIDY चंद्रचूड़ ADR की रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे, क्योंकि यहां पर ADR ने साफ तौर पर कहा है कि वोटों की चोरी हुई है और अगर ये वोटों की हेरफेर ना हुई होती तो आज केंद्र में इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार होती, भाजपा की सीटें 160 के करीब होती। ये यहां पर दोस्तों साफ तौर पर ADR की रिपोर्ट से पता चलता है। ये खबर आई है दोस्तों, माना जा रहा है कि ADR जल्द ही सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकता है। इस रिपोर्ट को लेकर के आप लोगों की दोस्तों क्या कुछ राय है, जरूर ही बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक बड़ी अपडेट आ रही है सीधे सुप्रीम कोर्ट से। SC ST जातियों की सब कैटेगरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया है। आज एक अहम फैसला बताते चले कि राज्य सरकार SC ST जातियों की सब कैटेगरी बना सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से यह फैसला दिया है। SC ST कोटे में उप वर्गीकरण किया जा सकता है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यहां पर माना है। ये सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है, खबर बताते चलें। जब राहुल गांधी कहते हैं कि यह अमीरों की सरकार है, यह अडानी अंबानी की सरकार है, तब यहां पर गोदी मीडिया और अंधभक्त मजाक उड़ाते हैं। जी हां दोस्तों, अब खबर आ रही है कि सरकारी बैंकों ने पिछले 5 सालों में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के रूप में ग्राहकों के खातों से 8,500 करोड़ रुपए काटे हैं। यह वो पेनल्टी है जो हमारे खातों में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर लगाई जा रही है। अब यह तो साफ ही है कि जो लोग अपने खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं तो वह रईस लोग तो होंगे नहीं, सिंपल सी बात है कि वह लोग गरीब ही होंगे। तो आप ऐसे में कह सकते हैं कि हमारी सरकारी बैंकों ने 8,500 करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खातों से वसूले हैं सीधे तौर पर। यह है दोस्तों भाजपा की सरकार जो हर दिन यहां पर एक एक करके बेनकाब हो रही है। दोस्तों खबर आ रही है सामने, बीजेपी के विधायकों को एक एक करके मार्शलों ने विधानसभा से उठा करके बाहर फेंका है। बीजेपी विधायकों को विधानसभा से किया गया मार्शल आउट। धरना प्रदर्शन दे रहे थे। जी हां दोस्तों, आधी रात को जबरदस्त बीजेपी के विधायक खदेड़े गए हैं। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के बयान देने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे विपक्ष के विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया है। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर के दोपहर से विधानसभा के अंदर धरने पर बैठे बीजेपी और आजसू के विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर कर दिया। लेकिन विपक्ष के सभी विधायक रात में भी विपक्ष की लॉबी में यहां पर बैठे नजर आए और इस दौरान यहां पर उनको वहां से भी खदेड़ा गया है। ऐसी खबर आ रही है। झारखंड में देख सकते हैं जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली है इस समय की। आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।